ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी से पहले हम रेजिस्टेंस को प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। पहले हमने सिर्फ R इज इक्वल टू वी इक्वल टू आई किया था। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, जो आपके रेजिस्टेंस के फैक्टर्स थे यानी कि डायमेंशंस जिन पे वो डिपेंड कर रही थी, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस आपकी प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप लेंथ रखोगे कंडक्टर की उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखोगे उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास R यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप ये देख लेना कि अगर आपका ये कंडक्टर है सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, तो ये होगी उसकी लेंथ L। ठीक है, और ये पोर्शन, ठीक है, ये होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये चीज़ होती है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करें, क्या है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर इसको मान लो 1 यूनिट, जो भी यूनिट आपने लिया, मीटर सेंटीमीटर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी मान लिया 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई 1 यूनिट। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा, L भी 1 हो गया, A भी 1 हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल हो गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। कब, जब आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ भी 1 यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए डिफाइन है। डायमेंशन क्या है, लेंथ भी 1 होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमने हर एक कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हर एक कंडक्टर के लिए, हर एक टाइप ऑफ मटेरियल के लिए डिफरेंट आती है। ठीक है ना, अब मान लो हमने रो निकाला कॉपर के लिए। ठीक है, कॉपर के लिए हमारे पास रो मान लेते हैं रो CU। ठीक है, और हमारे पास आया एल्यूमिनियम के लिए रो AL। ना जब आप ये करते हो टेस्ट, रेजिस्टिविटी निकालते हो, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम आती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, जबकि आप टेस्ट कर रहे हो सेम यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती है टू द मटेरियल, हर एक मटेरियल के हिसाब से चेंज होएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फ़ायदा है इसका रेजिस्टिविटी का, कि आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो फॉर लॉन्गर लेंथ्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो भी आपके पास मटेरियल है, आपको पता है कि आपके पास कॉपर की रॉड है, ठीक है ना, और उसका आपको लेंथ पता है, मान लो 2 मीटर की रॉड है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ डिफरेंट है, मान लो 4 मीटर स्क्वायर, इस तरह से आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो सिंपली अगर आपको पता है कि कॉपर की रॉड है, तो हमने रो CU यानी कॉपर की रेजिस्टिविटी जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि ये सारी फिक्स होती हैं। ठीक है ना, यूनिट एरिया के लिए, यूनिट लेंथ के लिए जब हम निकाल लेते हैं तो ये फिक्स हो जाती है। ठीक है, चेंज नहीं होगी। कॉपर के लिए उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगी फॉर एवरी मटेरियल जो कॉपर का है। ठीक है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आपकी रेजिस्टेंस ज़रूर चेंज होगी, लेकिन उसको हम इजीली निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है, जितनी भी आपकी लेंथ है, यहाँ 2 मीटर थी, 2 मीटर से मल्टीप्लाई किया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 से डिवाइड किया, तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जो भी आपकी जितनी भी लेंथ का कंडक्टर था उसकी रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में यही फ़र्क है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस
ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटीरियल। ठीक है, नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, इस फॉर्मूले से अगर आप रो यानी रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रो। ठीक है ना, इसका नाम है RHO, रो। ठीक है, तो यहाँ से आप रो को मैनिपुलेट करके निकालो तो आपके पास आएगा R/A/L। ठीक है, R होता है रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट थी हमने पहले देखी, ओहम। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर में हुआ, लेंथ मीटर में हुई, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगी ऐसा यूनिट, ओहम मीटर्स। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिफाइन ही होती है रेजिस्टेंस पर मीटर। ठीक है ना, नॉट पर मीटर, रेजिस्टेंस मीटर। ठीक है, पर मीटर कब होता है, जब आपकी डिनोमिनेटर में होती है, या -1 करके लगाऊंगा। ठीक है ना, तो ये हो गई SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो कैसे आएगी, कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी सबसे लो रेजिस्टिविटी होती है। अब ये कहलाते ही कंडक्टर्स हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए ना। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब है मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी कि करंट ज़्यादा होना। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंडक्ट कर सकते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सबसे लो। ठीक है, ये साइन क्या है, आपको बता रहा है कि ये सबसे लो है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या है, अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, जो दो मटेरियल आप मिक्स करके, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को या नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं, उन्हें अलॉयज बोलते हैं, और उनकी रेजिस्टिविटी फिर भी कंडक्टर्स से ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है ना, फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की अलॉयज से ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा आपकी रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की। ऑब्वियस है, इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, तो ये सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, तभी ये क्या है, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसमें एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ दे दी, 0.4 मिलीमीटर डायामीटर दिया, एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम्स। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालना क्या है, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको रेजिस्टेंस का याद है तो पहले रेजिस्टेंस का निकाल के उससे रेजिस्टिविटी निकाल लो। R=ρL/A करके होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी निकलेगी R×A/L। ठीक है, सिंपल है। नाउ R यानी कि रेजिस्टेंस हमें दी है 2 ओहम्स। ठीक है, लेंथ हमें दी है 1 मीटर, और डायामीटर दिया है। ठीक है, डायामीटर है 0.4 mm। ठीक है ना, यानी कि आपकी वायर थी, इसका ये डायामीटर हमें मिला है 0.4 mm। ठीक है, सबसे पहले तो इसको डायामीटर को यूनिट में चेंज कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास लेंथ किस में है, मीटर में है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर्स में। तो डायामीटर आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, राइट। ठीक है ना, मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ नेक्स्ट है, इसमें हमें चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये सर्कुलर चीज़ है ना। देखो वायर यूजुअली क्या होती है, सिलेंड्रिकल टाइप होती है। ठीक है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज आप क्या अज्यूम करोगे कि वायर कैसी है, सिलेंड्रिकल। ठीक है ना, इस तरह की। तो इस शेप में आपके पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, πr², राइट। तो r हमारे पास डाया दिया है ना, हम r निकाल लेते हैं, यानी कि 0.4 10⁻³ divided by 2, this will be 0.2 into 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो सिंपल इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम निकाल लेंगे
यानी कि 3.14 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और इसे सॉल्व करके आपके पास आएगा ठीक है। सॉल्व करने लास्ट में सारा एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी निकालना रह गया। रो इज इक्वल टू आर, यानी कि 2 ओहम्स 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये चाहो तो इसको पाई लिख लो, पाई इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड। ये गलती हो गई, पाई आर स्क्वायर करना था ना, आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगा स्क्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद आएगा आपके पास लेंथ। लेंथ हमारे पास थी 1 मीटर, सिंपली 1 से डिवाइड करा, मतलब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसकी रेजिस्टिविटी आएगी 2.153 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर्स, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको, तो ये ऐसे आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इसी केस में आपको रेजिस्टिविटी की जगह रेजिस्टेंस निकालने को बोला होता और रेजिस्टिविटी दी होती, तो सिमिलरली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। रेजिस्टेंस है आपके पास तो आप रेजिस्टिविटी डालो इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आपके पास आ जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। थैंक यू।